बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास x इज़ इक्वल टू c है, यानी आपके वेरिएबल में तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो एज ए कांस्टेंट चल रही हैं, तमाम वैल्यूज़ सेम है, तो फिर इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो भी उसी कांस्टेंट के इक्वल आएगा। फ़र्ज़ करें कि आपका वेरिएबल है x और x के अंदर तमाम वैल्यूज़ जो है ना ये कांस्टेंट है 10 10 10 10 10, तो इस डाटे का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो भी 10 ही होगा। बाय डेफिनेशन आपके पास ये फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन का। इसमें कीमतें रखें, x की जगह पर x1 भी 10 है, x2 भी 10, 3, 4 एंड 5, 5 वैल्यूज़ हैं, पाँचों की पाँचों 10 हैं, होल पावर 1/5। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये आपका आंसर जो है ये 10 आ जाएगा। वैसे भी यहाँ पर देखें कि जो बेसिस हैं ये इक्वल हैं, तो इनकी पावर जो है ना ये प्लस हो जाएंगी। ये 10 की पावर 1 1 1 1 1 ये सारी प्लस हो के 10 की पावर 5 आएगा। ये 5 बाहर वाले 5 से कट जाएगा, आंसर आपका 10 है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आप अपने वेरिएबल को किसी रकम से ज़रब दे दें तो फिर जो आंसर आएंगे उनमें आपने जिस वेरिएबल को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है उसके ज्योमेट्रिक मीन को भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वेरिफिकेशन पूरी होगी। यानी इफ़ y इज़ इक्वल टू ax देन g ऑफ y इज़ इक्वल टू a g ऑफ x। अब G स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिक मीन। यहाँ पर हमारे पास डाटा है, x की वैल्यूज़ है 1 2 3 4 5 6। इन सारी वैल्यूज़ को 5 से ज़रब दे दें तो ये आ जाएगा 5 10 15 20 25 30। इसका ज्योमेट्रिक मीन लें और इस y का ज्योमेट्रिक मीन लें। x का ज्योमेट्रिक मीन ये आपके पास है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें, ये आंसर आ गया। सिमिलर पैटर्न ये जो y है वेरिएबल, इसका ज्योमेट्रिक मीन लें, इस फार्मूले में कीमतें रखें, ये आंसर आ गया। अब आपने वेरिफिकेशन करनी है कि क्या ये आंसर जो आया है ये ठीक आया है। तो y जो है ये 5x के इक्वल है, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y क्या होगा 5 इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x। यहाँ पर आपने ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y का आंसर रखा 14.9689 और ये g ऑफ x का आंसर जो है ये आपके पास है 2.9937। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये 5 के साथ इसे मल्टीप्लाई करें और कंपेयर करके देखें, दोनों आंसर जो हैं आपके इक्वल आ रहे हैं। यानी साबित ये हुआ कि अगर आप अपने वेरिएबल को किसी रकम से ज़रब देते हैं तो वेरिफिकेशन के अंदर जिस वेरिएबल को आपने किसी रकम से ज़रब दी है उस वेरिएबल के ज्योमेट्रिक मीन को भी आपको उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आपका इक्वल आएगा, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी है इफ़ y इज़ इक्वल टू x बाई a। ऊपर आपने ज़रब दी थी, यहाँ आपने तकसीम किया, तो सेम टेक्निक है कि अगर ये आपने तकसीम किया तो फिर इस x के ज्योमेट्रिक मीन को भी आपको a पे तकसीम करना पड़ेगा, तब ये रिज़ल्ट जो है ये आपका ट्रू होगा। ये देखें x की वैल्यूज़ हैं 10 20 30 40 50। इन सारी वैल्यूज़ को आप 10 पे तकसीम कर लें, ये कॉलम खुल जाएगा। इसे 10 पे तकसीम किया, इसे 10 पे, इसे 10 पे, इसे 10 पे, इसे 10, ये कॉलम खुल गया। इसका ज्योमेट्रिक मीन लें, इसका ज्योमेट्रिक मीन लें। अब आपने प्रॉपर्टी शो करनी है ये ऊपर वाली, तो इसकी वेरिफिकेशन के लिए y आपने बनाया है x प्लस 10 से, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y जो है ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x ओवर 10 होगा। तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y का आंसर और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x का आंसर, ये दोनों आंसर पीछे आपने सॉल्व किए हैं, वो कीमतें यहाँ पर रखें और ये 10 पे जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों आंसर जो है आपस में इक्वल आ जाएंगे। ये इसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि अगर आप अपने वेरिएबल को किसी रकम पे तकसीम करते हैं
तो फिर उसके ज्योमेट्रिक मीन को भी उस रकम पे तकसीम करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर है नेक्स्ट ये 4। अब 4 प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप अपने वेरिएबल में कोई स्पेसिफिक परसेंटेज प्लस करते हैं उसी वैल्यू की या उसी वेरिएबल की, तो फिर ये रिलेशन जो है ये होल्ड करेगा। अगर आपने 10% प्लस की है तो ये रिलेशन आएगा। अगर आप 20% करते तो यहाँ 1.2 आना था। अगर हमने 30% किया होता तो यहाँ पर 1.3, 40 होता तो 1.4 एंड सो ऑन। अब ये देखें हमारे पास ये डाटा है x का। अब इनका 10% निकाल के इन्हीं में ऐड कर दिया। ये 10 का 10% अब निकालें तो ये आएगा 1 इसी में डाल दिया तो ये हो गया 11। 20 का 10% निकालना तो ये आ रहा है 2। अब 2 आपने इसी में ऐड कर दिया तो ये 22। 30 का 10% है 3, इसी में ऐड किया 33। 40 का 10% 4, इसी में ऐड किया 44। 50 का 10% 5, इसी में ऐड किया 55। इसका ज्योमेट्रिक मीन लें और फिर इसका ज्योमेट्रिक मीन लें। ये आपने ज्योमेट्रिक मीन लिया x का और ये आपने ज्योमेट्रिक मीन लिया y का। अब आपने वेरिफिकेशन करनी है, तो वेरिफिकेशन में क्या है कि जिस रकम के अंदर यानी जिस वेरिएबल के अंदर आपने कुछ परसेंटेज प्लस की है, देखिए यहाँ पर आपने 10% प्लस किया ना वेरिएबल का, तो उस वेरिएबल के ज्योमेट्रिक मीन को आपने 1.1 से ज़रब देनी है, तब ये दोनों साइडें इक्वल आएंगी। देखें ज़रा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10% ऑफ x। इसमें से x कॉमन ले लें, x कॉमन आ गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर ये 10% को मैंने 10/100 लिख दिया। इसको इससे ज़रब दे दें, ये आ जाएगा 100 + 10/100। ये 1/10/100 हुआ। इसको डिवाइड करें तो ये आ रहा है 1.1। अब ज्योमेट्रिक मीन इन पे अप्लाई करें, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y, ये ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x। तो ये जो x का ज्योमेट्रिक मीन है इसे 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेफ़्ट राइट के इक्वल आ जाएगा। ये नंबर 4 पे आपने प्लस किया है, तो ये जो नंबर 5 है इसमें आपने माइनस करना है। तो जब हम माइनस करेंगे तो चूँकि x में से 10% निकला है तो ये 0.9 से ज़रब देनी है। अगर 20% निकला होता तो 0.8 से, अगर 30% निकला होता तो 0.7 से ज़रब देनी। तो ये मैंने x की वैल्यूज़ में से 10% निकाला, 90 का 10% 9 आया, इसी में से 9 माइनस कर दिया तो 81 है। इसका 10% 80 का 8 आया, 80 में से 8 निकाल दिया तो 72 है। 70 का 10% 7 आया, 70 में से 7 निकाल दिया 63। 60 का 10% 6 आया, इसमें से निकाला 54। 50 का 10% 5 आया, इसी में से निकाला तो ये 45। अब बाकी क्वेश्चन जो है ना सेम ऊपर वाला ही है, वो आपने खुद अप्लाई करना है। नेक्स्ट आ जाए, प्रॉपर्टी नंबर है 6। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि आपके पास 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y। अगर आपने इन दोनों को ज़रब दी है, ज़रब दे के एक नया वेरिएबल बनाया जिसे हमने z कहा, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z जो है ये प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y के इक्वल होगा। इस रिलेशन में आपने लेके आना है। तो ये आपके पास x है, ये y है, इन दोनों को ज़रब दे के आपने ये z बनाया, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये खुल गया। अब साथ ही मैंने ये एक डिवीजन का भी बनाया कॉलम, यानी x डिवाइड बाई 5, 20 डिवाइड बाई 10, 30 डिवाइड बाई 15, 40 डिवाइड बाई 20, 50 डिवाइड बाई 25, ये खुल गया। यहाँ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर डिवाइड किया। अब आपने जो x है, x का ज्योमेट्रिक मीन लिया, इस x का ज्योमेट्रिक मीन, इस y का ज्योमेट्रिक मीन
और इस जी का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया। इनकी वेरिफिकेशन अब आपने करनी है, चूँकि हम यहाँ पर पहले प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, तो z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो इनका जो प्रोडक्ट है तो इस वजह से ज्योमेट्रिक मीन लगेगा जी ऑफ जी, जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ वाई। अब यहाँ जी ऑफ जी का आंसर जो है ये आ रहा है, जी ऑफ एक्स और जी ऑफ वाई के आंसर जो हैं ये आपने सॉल्व किया। एक ये है, एक ये। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो नोटिस करें कि लेफ़्ट जो है ये राइट के बराबर आ रहा है। सातवीं प्रॉपर्टी है कि जिसमें ये दोनों वेरिएबल आपस में डिवाइड हो रहे हैं, यानी u आपने बनाया x डिवाइड बाई वाई से, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ u जो है ये इक्वल टू होगा ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x ओवर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। अब ये प्रॉपर्टी आपने यूज़ करनी है। तो ये g ऑफ x भी निकला है, g ऑफ y भी निकला है, ऊपर वाले पार्ट के अंदर x भी निकला हुआ है, y भी निकला हुआ है। g ऑफ u के लिए आपने ये जो कॉलम है इसका ज्योमेट्रिक मीन लेना है। इसका ज्योमेट्रिक मीन आएगा 2। ये आपने इसका ज्योमेट्रिक मीन लिया। अब वेरिफिकेशन करें, u आपने बनाया x डिवाइड बाई वाई, तो g ऑफ u इज इक्वल टू g ऑफ x ओवर g ऑफ y। ये 26.0517 डिवाइड बाई 13.0258, इनको डिवाइड करें, ये तकरीबन 2 ही आ रहा है, 1.9972, ये अप्रॉक्सीमेटली 2 के इक्वल ही है। नेक्स्ट आ जाए नंबर 7। नंबर 7 है, प्रॉपर्टी नंबर 7 है कंबाइन ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपको मुख्तलिफ डाटे और उनका ज्योमेट्रिक मीन दे दिया जाए, यानी कि देखें ये 8 वैल्यूज़ का डाटा है और इसका ज्योमेट्रिक मीन 10 है, 4 वैल्यूज़ का डाटा है, इसका ज्योमेट्रिक मीन 9 है, 2 वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक मीन, 6 वैल्यूज़ का ज्योमेट्रिक। ये आपको 4 डाटे दिए और इन चारों का ज्योमेट्रिक मीन दे दिया और आपसे कहता है कि भाई इससे कंबाइन ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो अब कंबाइन ज्योमेट्रिक मीन का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है g1 की पावर n1, g2 की पावर n2, g3 की पावर n3 एंड सो ऑन, gk की पावर nk, सारे की होल पावर 1 ओवर समेशन ni। i जो है 1 2 3 4 अप टू सोन के कितने ग्रुप हैं, यानी कितने ज्योमेट्रिक मीन हैं। तो यहाँ हमारे पास चूंकि 4 ज्योमेट्रिक मीन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे n1 n2 n3 n4, इन सारों को प्लस कर लेंगे। ये कीमतें ज़रा रखें, 10 की पावर 8, 9 की पावर 4, 6 की पावर 2, 4 की पावर 6, ये आ गया। सारे की पावर 1 ओवर 20, इनको प्लस करके देखें, ये 20 आ रहा है। 8 2 10, 4 और 6, ये भी 10 भी मिल के 20 हो जाएगा 1 ओवर 20। इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें, ये आंसर आ रहा है 7.06775। नेक्स्ट है नंबर 9। नंबर 9 है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। अब वेटेड ज्योमेट्रिक मीन क्या है कि आपको वैल्यू के साथ उसका वेट दे दिया है, यानी यहाँ पर 5 है कोई वैल्यू तो इसका वेट 6, 8 का वेट, 7 का वेट, 9 का वेट, 10 का वेट। ऐसी सिचुएशन में कहता है कि ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। अब वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ये है कि जैसे आपने वेटेड मीन किया था या वेटेड अरिथमेटिक मीन किया था, सेम कॉन्सेप्ट है वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का, कि जहाँ पर आपको रिलेटिव इम्पोर्टेंस दे दी जाए, यानी चीज़ों की रिलेटिव इम्पोर्टेंस भी दी हो, तो वहाँ पर आप फिर वेटेड अरिथमेटिक मीन या वेटेड मीन लगाते हैं। तो इसी पैटर्न पर जब वैल्यूज़ की के वेट आपको दे दे और डाटा ऐसा हो जिस पे ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई होता है, तो फिर उसको हम कहते हैं वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। नोट करें ज़रा, ये w और x का कॉलम दिया है, आपने बाय डेफिनेशन फार्मूला अप्लाई कर दिया। x1 की पावर w1, x2 की पावर w2 एंड सो ऑन, xn की पावर wn, सारे की पावर 1 ओवर समेशन w। अब यहाँ पर आपने कीमतें रखनी हैं, 5 की पावर 6, 8 की पावर 3, 7 की पावर 4, 9 की पावर 2, 10 की पावर 1, ये आ गया। सारे की पावर 1 ओवर 16, तमाम वेट्स को सम करके देखें, ये 16 आता है। तो 1 ओवर 16 इसे कैलकुलेटर पर टाइप करें, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था बेटा हमारा टॉपिक जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक मीन को स्टडी किया। दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।